अयान, रायना और इमरान मिर्जा एक छोटे से अंधेरे कमरे में खड़े थे और सामने था वह आदमी जिसने अयान के पिता को सालों तक कैद रखा था। काला सूट, तीखी निगाहें, हाथ में चमचमाती बंदूक। यह आदमी कोई आम गुंडा नहीं था। बहुत कोशिश कर ली तुमने अयान, लेकिन यह तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारी कब्र बनने वाली है, उसने कहा। अयान ने गुस्से से कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और आज भी नहीं मानूंगा। आदमी ने ट्रिगर दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही रायना ने अपनी जैकेट से एक छिपी हुई गन निकाली और धाए। गोली सीधे उसकी कलाई में लगी और बंदूक उसके हाथ से गिर गई। भागो! रायना चिल्लाई। अयान ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और तेजी से बाहर की ओर भागा। पीछे से अलार्म अब भी बज रहा था और कोठी के पूरे गार्ड्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वे सभी नीचे भाग रहे थे, लेकिन अब उनके पीछे कम से कम 10 हथियारबंद लोग थे। अगर ये हमें घेर लेंगे तो हम नहीं बचेंगे, अयान हांफते हुए बोला। रायना ने तेजी से सोचा और बोली, नीचे जाने के बजाय छत पर चलते हैं, वहां से निकलने का रास्ता होगा। छत पर? अयान को लगा यह पागलपन है, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे तेजी से भागते हुए छत पर पहुंचे। सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन उनके चारों तरफ दुश्मन खड़े थे। अब कहां जाओगे? काले सूट वाला आदमी भी ऊपर आ चुका था, इस बार पूरी तैयारी के साथ। खेल खत्म, उसने बंदूक तानते हुए कहा। लेकिन अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम्हारे लिए। अचानक एक हेलीकॉप्टर की तेज आवाज गूंज उठी। ऊपर एक ब्लैक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था और उसमें से रस्सी लटकी थी। चलो जल्दी, रायना ने चिल्लाया। अयान ने अपने पिता को सहारा दिया और रायना ने तेजी से रस्सी पकड़ ली। गोलियां चलीं, लेकिन वे तीनों हवा में लटक चुके थे, बच चुके थे। खत्म नहीं हुआ था खेल। नीचे खड़ा काले सूट वाला आदमी गुस्से से आग बबूला था। उसने अपने फोन पर कॉल किया, वे बचकर जा रहे हैं, ऑपरेशन शुरू करो, उन्हें जिंदा वापस मत पहुंचने देना। अयान, रायना और इमरान मिर्जा ने सोचा वे सुरक्षित हैं, लेकिन असली लड़ाई अब भी बाकी थी। अयान, रायना और इमरान मिर्जा हेलीकॉप्टर में थे। नीचे काला पहाड़ कोठी धुंध में गायब हो रही थी, लेकिन अयान के दिमाग में अब भी वो आदमी गूंज रहा था, वो जिसने उसके पिता को कैद रखा, वो जिसने उन पर गोली चलवाई। इमरान बेहद कमजोर थे, लेकिन उन्होंने अयान का हाथ थाम लिया। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतने सालों तक अकेला छोड़ दिया। अयान की आंखें नम हो गईं। पापा, बस आप ठीक हो जाएं, बाकी सब देखा जाएगा। रायना ने अचानक वायरलेस हेडसेट पर कुछ सुना और उसका चेहरा गंभीर हो गया। अयान, हमारे पीछे 2 ब्लैक हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। पीछे से 2 काले हेलीकॉप्टर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनके साइड विंग्स पर मशीन गन लगी हुई थी। हम अब भी खतरे में हैं, अयान चिल्लाया। रायना ने पायलट से कहा, हमें किसी भी हालत में बचना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, पीछे वाले हेलीकॉप्टर ने फायरिंग शुरू कर दी। धाए धाए धाए। गोलियों ने उनके हेलीकॉप्टर को झकझोर दिया। हमें छलांग लगानी होगी। रायना ने एक बैग खोला जिसमें 3 पैराशूट थे। क्या तुम पागल हो? अयान चौंक गया। या तो कूदो या मरो, रायना ने कहा। अयान ने अपने पिता को पैराशूट पहनाया और कहा, पापा, हमें कूदना होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तीनों ने छलांग लगा दी। हवा की तेज धार उनके चेहरों पर पड़ी। नीचे दिल्ली का बाहरी इलाका दिख रहा था। पीछे से हेलीकॉप्टर से रॉकेट लॉन्चर दागा गया। बूम! उनका हेलीकॉप्टर जोरदार धमाके के साथ हवा में फट गया। लेकिन वे तीनों अब भी हवा में थे, आजाद, लेकिन अब भी खतरे में। अब सवाल यह था, क्या वे सुरक्षित लैंड कर पाएंगे या नीचे भी कोई मौत उनका इंतजार कर रही थी? अयान, रायना और इमरान मिर्जा तेजी से नीचे गिर रहे थे। हवा कानों के पास सीटी बजा रही थी और नीचे घना जंगल दिख रहा था। नीचे घने पेड़ हैं, हमें सही टाइम पर पैराशूट खोलना होगा, रायना चिल्लाई। अब, अयान ने इशारा किया। फटाक! तीनों ने अपने पैराशूट खोल दिए। हवा की पकड़ ने उनकी रफ्तार कम कर दी, लेकिन वे अब भी जंगल की ओर बढ़ रहे थे। अचानक हमला। अभी वे ठीक से लैंड भी नहीं कर पाए थे कि पेड़ों के पीछे से कुछ परछाइयां हिलने लगीं। वे हमारे लिए तैयार थे, रायना ने फुसफुसाकर कहा।
अचानक धाय धाय गोलियां चलने लगीं। कवर लो। अय्यान ने अपने पिता को एक बड़े पत्थर के पीछे धकेला और खुद रायना के साथ दूसरी तरफ कूद गया। चारों तरफ काले कपड़ों में लोग थे जो मशीन गन से फायर कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो कोठी में थे, रायना ने कहा। अय्यान ने आसपास देखा। एक तरफ जंगल था, दूसरी तरफ एक पुरानी ट्रेन की पटरियां दिख रही थीं। अगर हम उन पटरियों तक पहुंच जाएं तो शायद बच सकते हैं, उसने कहा। लेकिन गोलियां अब भी चल रही थीं। अय्यान ने एक गार्ड के गिराए हुए हथियार को उठाया और तेजी से 2 गोलियां चलाईं। धाय धाय 2 दुश्मन नीचे गिर गए। अब भागो, रायना चिल्लाई। तीनों तेजी से पटरियों की तरफ भागे। तभी उन्होंने दूर से एक पुरानी मालगाड़ी को आते देखा। अगर हम इसमें कूद गए तो बच सकते हैं, अयान ने कहा। लेकिन ट्रेन तेजी से आ रही थी। क्या वे सही टाइम पर कूद पाएंगे? अयान, रायना और इमरान मिर्जा ट्रेन की पटरियों के किनारे भाग रहे थे। पीछे से गोलियों की आवाज अब भी गूंज रही थी। अगर हम इस ट्रेन पर नहीं चढ़े तो यह हमारा आखिरी दिन होगा, रायना ने घबराते हुए कहा। ट्रेन की रफ्तार तेज थी और हर डिब्बा तेजी से उनकी ओर बढ़ता जा रहा था। अब या कभी नहीं, अय्यान चिल्लाया और दौड़ते हुए एक लोहे के हैंडल को पकड़ने के लिए छलांग लगाई। अय्यान ने लोहे का हैंडल पकड़ लिया, लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसके पैर हवा में झूल गए। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा और ट्रेन के दरवाजे तक पहुंच गया। रायना, पापा को पकड़ो, उसने चिल्लाया। रायना ने इमरान मिर्जा को सहारा दिया और उन्हें ट्रेन के गेट की ओर धकेला। अय्यान ने हाथ बढ़ाया और ठीक समय पर अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। आ गया। अय्यान ने उन्हें अंदर खींच लिया। अब सिर्फ रायना बची थी। लेकिन तभी रायना ने दौड़ते हुए छलांग लगाई, लेकिन तभी एक गोलियां उसकी ओर चलीं। धाय! एक गोली उसकी बाजू को छूती हुई निकल गई, लेकिन उसने दर्द को नजरअंदाज करते हुए अय्यान का हाथ पकड़ लिया। खींचो! अय्यान और इमरान ने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचा। हम बच गए, रायना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। ट्रेन पटरी पर तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन तभी अगले स्टेशन पर तुम्हारा स्वागत करने के लिए हम पहले से तैयार हैं, अय्यान। यह आवाज ट्रेन में लगे छिपे हुए स्पीकर से आ रही थी। अय्यान और रायना एक दूसरे को देखने लगे। हम अब भी फंसे हुए हैं, अय्यान ने कहा। अब सवाल यह था, ट्रेन रुकने से पहले वे कैसे बचेंगे? अय्यान, रायना और इमरान मिर्जा मालगाड़ी के अंदर छिपे थे, लेकिन ट्रेन में लगे स्पीकर से आई धमकी ने माहौल को ठंडा कर दिया था। वे हमें स्टेशन पर पकड़ने की तैयारी कर चुके हैं, रायना ने गंभीर स्वर में कहा। तो हमें ट्रेन रुकने से पहले कूदना होगा, अयान बोला। लेकिन तभी अचानक ट्रेन के पिछले डिब्बे से भारी कदमों की आवाज आई। वे यहीं हैं। 4 हथियारबंद लोग ट्रेन के अंदर आ चुके थे। भागो, अय्यान ने इशारा किया और तीनों अगले डिब्बे की तरफ दौड़ पड़े। ट्रेन की रफ्तार तेज थी और डिब्बे हिल रहे थे। अय्यान ने दरवाजा खोला और आगे छलांग लगाई। रायना और इमरान भी कूदे, लेकिन पीछे से गोलियां चलने लगीं। धाय धाय! एक गोली अय्यान के बगल से निकल गई, दूसरी उसके पैरों के पास लगी। हम ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे, रायना चिल्लाई। अचानक अय्यान ने सामने देखा। पटरी के किनारे एक पुरानी नदी थी। अगर हमें कूदना है तो यही मौका है, लेकिन ट्रेन की स्पीड बहुत तेज थी। अगर हम गलत कूदे तो जान भी जा सकती है, इमरान कमजोर आवाज में बोले। लेकिन अगर नहीं कूदे तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, रायना ने कहा। 3, 2, 1, कूदो! तीनों ने चलती ट्रेन से तेजी से नदी की ओर छलांग लगा दी। हवा में गिरते समय अय्यान ने देखा, पीछे से दुश्मन गुस्से से देख रहे थे। अय्यान, रायना और इमरान मिर्जा ठंडी नदी में गिरने के बाद किसी तरह किनारे पहुंचे। तीनों बुरी तरह भीगे हुए थे और हाँफ रहे थे। हम बच गए, इमरान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रायना ने चारों तरफ देखा, लेकिन हम कहां हैं? नदी के आसपास घना जंगल था और दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हमें जल्दी से कहीं छुपना होगा, अय्यान ने कहा। वे जंगल में आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी क्लिक! अचानक रायना का पैर किसी चीज से टकराया। रुको,
उसने घबरा कर कहा। अय्यान ने नीचे देखा। यह एक प्रेशर माइन थी। अगर रायना ने पैर हटाया तो धमाका हो सकता था। शिट! अयान घुटनों के बल बैठ गया और माइन को ध्यान से देखने लगा। अगर मैं पैर हटाऊं तो? रायना ने पूछा। तो हम सब उड़ जाएंगे, अयान ने गंभीरता से कहा। इमरान भी चिंता में पड़ गए। कोई रास्ता होगा? अयान ने माइन के चारों तरफ मिट्टी हटाई और अंदर की वायरिंग को गौर से देखा। अगर मैं सही तरीके से तार काटूं तो शायद। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, अगर तुम हिले तो गोली मार दूंगा। तीनों ने धीरे से सिर उठाया। सामने 4 हथियारबंद लोग खड़े थे। उनका लीडर अंधेरे चश्मे में था और उसने अय्यान पर बंदूक तान दी। बहुत भाग लिया, अब खत्म करने का वक्त है। अब क्या होगा? रायना का पैर अब भी माइन पर था। अगर वह हिलती तो धमाका हो सकता था। सामने दुश्मन बंदूकें ताने खड़े थे। रायना अब भी माइन पर खड़ी थी और सामने 4 हथियारबंद लोग खड़े थे। लीडर ने ठंडी आवाज में कहा, अब कोई रास्ता नहीं बचा अय्यान। अपने पिता को लेकर आए थे लेकिन खुद की जान गंवा बैठोगे। अय्यान ने दिमाग दौड़ाया। यह सीधी लड़ाई नहीं हो सकती थी। उन्हें चालाकी से बचना होगा। अय्यान ने हाथ ऊपर करते हुए कहा, ठीक है, हम सरेंडर करते हैं, लेकिन पहले रायना को इस माइन से उतरने दो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। लीडर हंसा, क्या सोचते हो मैं इतना बेवकूफ हूं? अचानक अय्यान ने एक पत्थर उठाया और तेजी से माइन की दूसरी तरफ रख दिया। रायना, अब हटो। रायना ने तेजी से अपना पैर हटा लिया और पीछे कूद गई। धमाका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लीडर चौंका। यह माइन तो फेक थी। अगले ही सेकंड अय्यान ने एक धूल भरी मिट्टी उठाकर दुश्मनों की आंखों में फेंक दी। अब भागो! रायना चिल्लाई। तीनों तेजी से जंगल में दौड़ पड़े। पीछे से गोलियां चलीं। धाए धाए धाए! लेकिन वे तीनों पेड़ों के बीच छिपते हुए आगे बढ़ गए। भागते भागते वे जंगल के एक पुराने खंडहर में पहुंचे। यह जगह क्या है? इमरान ने पूछा। अंदर दीवारों पर अजीब निशान थे। रायना ने दीवार को छूकर देखा। यह कोई आम जगह नहीं लगती। अचानक दीवार के पीछे से एक दरवाजा खुला और एक रहस्यमयी आदमी सामने आया। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। अब कौन था यह आदमी? अय्यान, रायना और इमरान एक दूसरे को देखने लगे। अय्यान, रायना और इमरान मिर्जा सांस रोककर उस रहस्यमयी आदमी को देख रहे थे जो खंडहर के अंदर छिपा था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, उसने दोहराया। यह आदमी कौन था? वह करीब 50 साल का था। लंबी दाढ़ी, चेहरे पर चोट के पुराने निशान और आंखों में अजीब चमक। उसने एक पुरानी जैकेट पहनी थी और कमर से एक बंदूक लटक रही थी। तुम कौन हो? अय्यान ने सीधा सवाल किया। आदमी मुस्कुराया। सवाल यह नहीं कि मैं कौन हूं, सवाल यह है कि तुम यहां क्यों आए हो? हम भाग रहे थे, रायना बोली। आदमी ने सिर हिलाया। भागने वालों के लिए यह जगह सही नहीं है। अचानक इमरान मिर्जा ने आसपास देखा और कहा, यह खंडहर, मैंने इसे पहले देखा है। क्या? अय्यान चौंका। इमरान दीवारों पर उकेरे गए अजीब चिन्हों को देख रहे थे। यह कोई साधारण खंडहर नहीं, यह काला पहाड़ ऑपरेशन का गुप्त अड्डा था। काला पहाड़ ऑपरेशन? रायना और अय्यान ने एक दूसरे को देखा। आदमी ने गहरी सांस ली। लगता है तुम्हें बहुत कुछ जानना बाकी है। आदमी ने एक मशाल उठाई और उन्हें अंदर के एक कमरे में ले गया। अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। यह देखो, उसने अलमारी खोली। अंदर रखी थी एक पुरानी डायरी और कुछ फाइलें। अय्यान ने डायरी उठाई। उस पर नाम लिखा था, कैप्टन इमरान मिर्जा। अय्यान के हाथ कांप गए। पापा, यह आपकी डायरी है? इमरान की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन यह यहां कैसे आई? अभी वे कुछ समझ पाते तभी खंडहर के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। वे हमें ढूंढते हुए यहां तक आ गए हैं, रायना फुसफुसाई। अय्यान ने जल्दी से डायरी अपने बैग में डाली। अब हमें 2 चीजें करनी होंगी। पहला, यहां से बच निकलना, और दूसरा, इस डायरी में छिपे राज को खोजना। अय्यान, रायना और इमरान मिर्जा गहरी सांसें ले रहे थे। खंडहर के बाहर तेज कदमों की आवाज गूंज रही थी। वे यहीं हैं, रायना ने धीरे से कहा। अंदर खड़े रहस्यमयी आदमी ने गहरी सांस ली। अब फैसला तुम्हें करना होगा।
बचना चाहते हो या सच जानना चाहते हो? अय्यान ने बिना सोचे जवाब दिया, दोनों। धड़ाम। खंडहर के दरवाजे पर किसी ने जोर से लात मारी। खोलो दरवाजा वरना उड़ा देंगे, बाहर से आवाज आई। रायना ने जल्दी से दीवार की ओर इशारा किया। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। रहस्यमयी आदमी ने इशारा किया। पीछे एक गुप्त दरवाजा है, लेकिन तुम लोगों को सच जानने का भी हक रहता है। कौन सा सच? अय्यान ने पूछा। आदमी ने इमरान मिर्जा की ओर देखा। इनके गायब होने की असली वजह, डायरी का खुलासा। अय्यान ने जल्दी से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी को मिले तो समझो कि मैं दुश्मनों के कब्जे में हूं। मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात? इमरान फुसफुसाए। रायना ने पन्ना पलटा। उसमें एक नाम लिखा था, जिद। ये जी कौन है? अयान ने हैरानी से पूछा। आदमी ने गहरी सांस ली। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। दुश्मन अंदर घुसता है। धड़ाम। खंडहर का दरवाजा टूट गया। सामने काले कपड़ों में हथियारबंद लोग खड़े थे। उनके बीच में एक लंबा आदमी था जिसके चेहरे पर गहरा निशान था। बहुत भाग लिए अयान, उसने ठंडी आवाज में कहा। रायना ने फुसफुसाकर पूछा, क्या ये जा है? अयान ने मुट्ठियां भींच लीं। अब सच का सामना करना ही होगा। अब क्या होगा? जेड कौन है? इमरान मिर्जा के गायब होने का असली सच क्या है? दरवाजा टूट चुका था। सामने जी खड़ा था, लंबा कद, चेहरे पर गहरा निशान और ठंडी आंखें। उसके साथ हथियारबंद लोग थे जो अय्यान, रायना और इमरान मिर्जा को घेर चुके थे। बहुत भाग लिया, अब खेल खत्म, जी ने कहा। अय्यान ने गहरी सांस ली। पहले यह बताओ कि तुम हो कौन? जिद हल्का मुस्कुराया। तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था या आता अयान, तुम्हारा पूरा खेल मेरे ही कारण शुरू हुआ था। इमरान मिर्जा ने जी को गौर से देखा और अचानक उनकी आंखों में चौंकाने वाली पहचान झलक गई। यह नामुमकिन है। इमरान हिले तक नहीं। अय्यान और रायना चौंक गए। पापा, आप इसे जानते हैं? जी ने ठंडी हंसी हंसी। इन्हें मुझे भूलने में कई साल लगे, लेकिन मैं इन्हें कभी नहीं भूला। रायना ने धीरे से फुसफुसाया। कहीं यह वही तो नहीं जिसके बारे में डायरी में लिखा था? अयान ने तेजी से डायरी निकाली और एक पेज पलटा। वहां लिखा था, जिद वह है जिसने मुझे धोखा दिया, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन यह डायरी तो पापा की थी, यानी जेड वही इंसान है जिसने पापा को गायब करवाया। अचानक जी ने अय्यान की तरफ इशारा किया। सवाल बहुत हो गए, अब फैसला होगा। लड़ाई शुरू। जी ने एक इशारा किया और उसके लोग तेजी से आगे बढ़े। अय्यान ने एक पत्थर उठाया और तेजी से फेंका, सीधा एक दुश्मन के सिर पर लगा। रायना ने एक स्टील की रॉड पकड़कर दूसरे गार्ड के पेट में मारी। इमरान ने भी अपनी ताकत जुटाकर एक गार्ड को पीछे धकेल दिया, लेकिन तभी जी ने अपनी गन सीधी अय्यान की ओर तान दी। अब बचने का कोई मौका नहीं। क्या यह अय्यान का अंत है? क्या अय्यान इस बार बच पाएगा? क्या जेड का असली सच सामने आएगा? जी ने अपनी बंदूक अय्यान की तरफ तान रखी थी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है अय्यान, जी ने ठंडे स्वर में कहा। अय्यान, रायना और इमरान मिर्जा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे तीनों घिरे हुए थे, लेकिन हार मानना उनके खून में नहीं था। पहली गोली चली। धाए। जेद ने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन उसी पल अय्यान नीचे झुक गया और गोली पीछे की दीवार से टकरा गई। रायना ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और तेजी से एक गार्ड के सिर पर दे मारी। इमरान मिर्जा ने एक पुराना टेबल उलटकर कवर बना लिया। अचानक खंडहर में चारों तरफ गोलियां चलने लगीं। धाय धाय धाय। अय्यान ने तेजी से एक टूटे हुए लोहे के पाइप से हमला किया और एक दुश्मन को धक्का देकर गिरा दिया। जेद चिल्लाया, मारो इन सबको। लेकिन तभी खंडहर की दीवार अचानक खिसकने लगी और एक गुप्त रास्ता खुल गया। यह क्या है? रायना चौंक गई। रहस्यमयी आदमी जिसने उन्हें शरण दी थी तेजी से बोला, यही तुम्हारा रास्ता है, जल्दी भागो। अय्यान ने इमरान का हाथ पकड़ा, रायना को इशारा किया और तीनों तेजी से गुप्त दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। धाय। एक और गोली चली, लेकिन वे दीवार के अंदर घुस चुके थे। जेद गुस्से में चिल्लाया, कोई उन्हें अंदर घुसने नहीं देगा। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वे तीनों अब एक अंधेरी सुरंग में थे।
अब हम कहां आ गए? इमरान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अय्यान ने गहरी नजरों से दीवारों को देखा। जो भी हो, हमें यह जानना होगा कि जी कौन है और पापा के साथ उसने क्या किया था। रायना ने धीरे से कहा, हमें जी से एक कदम आगे रहना होगा, वरना अगली बार हम बच नहीं पाएंगे। अयान, रायना और इमरान मिर्जा गहरी अंधेरी सुरंग में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। पीछे जी और उसके आदमी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा, रायना ने कहा। लेकिन यह सुरंग कहां जाती है? इमरान ने हैरानी से पूछा। अयान ने दीवारों को ध्यान से देखा। उन पर पुराने कोड और तीर के निशान बने हुए थे। यह रास्ता किसी गुप्त ठिकाने तक जाता है, अयान ने अनुमान लगाया। अचानक खच! रायना के पैर के नीचे की जमीन हल्की धंसी और एक गुप्त ट्रैप सक्रिय हो गया। रुको, मत हिलो, अय्यान ने तेजी से कहा। सामने एक धातु के भाले वाली जाली ऊपर से गिरने लगी। रायना ने घबराकर कहा, अब क्या करें? अय्यान ने तुरंत अपनी जेब से एक पुराना चाकू निकाला और ट्रैप के एक कोने पर लगा स्प्रिंग जाम कर दिया। भाले आधे रास्ते पर आकर रुक गए। भागो! अय्यान चिल्लाया। तीनों तेजी से आगे बढ़े, लेकिन अब उनके सामने दो रास्ते थे। एक संकरा रास्ता जो और भी अंधेरे में जाता था, एक सीढ़ी जो ऊपर की ओर खुल रही थी। कौन सा रास्ता सही? इमरान ने कहा, हमें ऊपर जाना चाहिए, हो सकता है बाहर निकलने का रास्ता हो। लेकिन अय्यान ने धीरे से जवाब दिया, जी भी यही सोचेगा, हमें नीचे वाले रास्ते से जाना चाहिए। रायना ने सहमति में सिर हिलाया। जो भी हो, हमें जल्दी करना होगा। धड़ाम! जेड के लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। वे अंदर आ चुके हैं, इमरान ने घबरा कर कहा। अय्यान ने बिना समय गंवाए नीचे वाले रास्ते में छलांग लगा दी। रायना और इमरान भी उसके पीछे कूदे। अय्यान, रायना और इमरान मिर्जा अंधेरी सुरंग में भागते चले जा रहे थे। पीछे से जी और उसके आदमी पीछा कर रहे थे। रास्ता संकरा और खतरनाक था, लेकिन अय्यान का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अचानक अय्यान को दूर एक हल्की रोशनी दिखी। देखो, शायद यही बाहर निकलने का रास्ता है, उसने कहा। वे तीनों और तेज भागे, लेकिन जैसे ही वे रोशनी के करीब पहुंचे, एक और जाल! धड़ाम! सामने लोहे की मोटी सलाखें गिर गईं और पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। यह क्या था? रायना ने घबरा कर कहा। अय्यान ने लोहे की सलाखों को पकड़ा और जोर से हिलाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हो रही थीं। जेड नजदीक आ रहा है। पीछे से जेड के लोगों की आवाजें तेज हो रही थीं। वे बस कुछ सेकंड में यहां होंगे, इमरान मिर्जा बोले। रायना ने चारों तरफ देखा। कोई और रास्ता भी नहीं दिख रहा। अय्यान ने फर्श पर झुककर गौर से देखा। वहां पुराने जमाने का एक लीवर था। हो सकता है यह दरवाजा खोल दे, उसने कहा। सस्पेंस और आखिरी पल। खट! अय्यान ने लीवर खींचा। अय्यान ने पूरी ताकत से लीवर को खींचा। खट! एक जोर की आवाज आई और पूरे सुरंग के अंदर एक हल्का कांप महसूस हुआ। रायना और इमरान चौंक कर पीछे हटे, जबकि अय्यान ने गहरी सांस ली और जल्दी से लीवर को फिर से घुमाया। यह क्या है? रायना ने घबराकर कहा। यह एक और जाल तो नहीं है? अय्यान ने फिर से लीवर को दबाया और एक हल्की क्रीक की आवाज आई। सामने की लोहे की सलाखें धीरे धीरे खुलने लगीं। दरवाजा खुला। यह काम कर गया, अय्यान ने खुशी से कहा। तीनों के चेहरे पर राहत की लकीरें फैल गईं, लेकिन जैसे ही वे बाहर बढ़े, सामने जी! वो एक मोड़ था और जैसे ही वे बाहर की ओर बढ़े, जिद और उसके लोग सामने खड़े थे। यहां तक आ गए हो, पर बच नहीं पाओगे, जी ने ठंडी हंसी के साथ कहा। अय्यान ने तेजी से इमरान और रायना को इशारा किया। इधर, जल्दी! रायना ने पास पड़े एक बड़े पत्थर को उठाया और जी के आदमी पर फेंका। वहीं अय्यान ने अपनी जेब से चाकू निकाला और एक गार्ड की तरफ बढ़ा, लेकिन जी ने एक गन निकाल ली और अय्यान को चेतावनी दी। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। इसी बीच इमरान मिर्जा ने एक चुपके से भागते हुए दीवार पर उकेरे गए पुराने निशानों को गौर से देखा। यह सुरंग यह कहीं और ले जाती है, इमरान चिल्लाए। क्या? अय्यान ने चौंक कर पूछा।
यह सुरंग एक गुप्त शहर की ओर जाती है जहां हमारी मदद हो सकती है। अय्यान ने जै के आदमी पर एक तेज वार किया और इस घमासान के बीच इमरान और रायना ने जोर से दीवार का हिस्सा धक्का दिया। सुरंग का दरवाजा फिर से खुलने लगा। अय्यान, रायना और इमरान मिर्जा ने जैसे ही दीवार को धक्का दिया, एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक और लंबी घुमावदार सुरंग थी जो अंधेरे में कहीं खो जाती थी। जल्दी अंदर! अयान चिल्लाया। जी के लोग अभी भी उनके पीछे थे, लेकिन इससे पहले कि वे पकड़ पाते, रायना ने एक भारी लकड़ी का शहतीर गिराकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब वे हमें इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे, रायना ने राहत की सांस लेते हुए कहा। सुरंग के अंदर, सुरंग में घना अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं से हल्की सी रोशनी आ रही थी। यहां रोशनी कैसी? इमरान ने चौंक कर कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही वे सुरंग के आखिरी हिस्से में पहुंचे, सामने जो नजारा था उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उनके सामने एक प्राचीन शहर बसा था। ऊंची ऊंची इमारतें, पत्थरों की नक्काशीदार गलियां और जगह जगह जलते हुए मशालें। यह तो एक खोया हुआ शहर है, अयान ने हैरानी से कहा। इमरान मिर्जा की आंखों में पुरानी यादों का अक्स तैर गया। यह वही जगह है जहां जी की असली शुरुआत हुई थी। जेड का सच? क्या मतलब? रायना ने चौंक कर पूछा। इमरान ने गहरी सांस ली। इस शहर का इतिहास जी से जुड़ा है, और अगर हमें उसे हराना है तो हमें उसके अतीत को समझना होगा। लेकिन खतरा अभी बाकी है। पीछे से फिर से धमाकों की आवाज आने लगी। जेड के लोग सुरंग को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अयान ने कहा। हमें इस शहर का सच जल्द से जल्द खोजना होगा। अयान, रायना और इमरान मिर्जा पत्थर की बनी संकरी गलियों से होकर आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं जिन पर पुराने शिलालेख खुदे हुए थे। मशालों की हल्की रोशनी में पूरा शहर किसी रहस्यमय इतिहास का एहसास करा रहा था। यह जगह इतनी सुनसान क्यों है? रायना ने धीरे से पूछा। इमरान ने दीवारों पर उकेरे गए शिलालेखों को गौर से देखा और बुदबुदाए, यह कोई आम शहर नहीं, यह कभी एक गुप्त संगठन का ठिकाना था। अचानक एक पुरानी इमारत के बाहर उन्हें एक टूटी हुई पट्टिका मिली जिस पर लिखा था, यहां से ही शुरू हुआ था एक नए युग का जन्म। अयान ने ध्यान से पढ़ा। क्या मतलब? इमरान की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, जी इसी संगठन से निकला था। एक वक्त में वह इसी शहर का हिस्सा था, लेकिन उसने अपने ही गुरुओं से गद्दारी की और इस जगह को खत्म कर दिया। रायना ने चौंक कर पूछा, तो क्या यहां जी का कोई राज छिपा हो सकता है? अचानक पास की एक गली से तेज कदमों की आवाजें आने लगीं। वे यहां तक आ चुके हैं, अय्यान ने फुसफुसाकर कहा। रायना ने जल्दी से पास की एक इमारत की टूटी हुई खिड़की से अंदर झांका। शायद हम अंदर छिप सकते हैं। वे तीनों अंदर घुसे। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा था, लेकिन दीवार पर एक प्राचीन मानचित्र बना हुआ था। यह देखो, अय्यान ने इशारा किया। इमरान ने नक्शे को गौर से देखा और उनके चेहरे पर सदमे के भाव आ गए। यह जी की असली ताकत का रहस्य हो सकता है। लेकिन बाहर जेड के लोग अब गली में आ चुके थे। वे यहीं कहीं हैं, ढूंढो, जेड की आवाज गूंजी। अंदर अयान, रायना और इमरान सांस रोके खड़े थे। अयान, रायना और इमरान मिर्जा दीवार पर बने प्राचीन मानचित्र को गौर से देख रहे थे। बाहर जय के लोग तलाशी ले रहे थे, लेकिन इस नक्शे में छिपे रहस्य ने उनके होश उड़ा दिए। यह कोई आम नक्शा नहीं, यह इस गुप्त शहर की असली ताकत का राज है, इमरान ने धीरे से कहा। रायना ने नक्शे को ध्यान से देखा। इसमें एक गुप्त कक्ष का जिक्र था जिसे शून्य कक्ष कहा गया था। शून्य कक्ष? अयान ने हैरानी से पूछा। इमरान ने गहरी सांस ली। यह कक्ष वो जगह है जहां जेड की असली शुरुआत हुई थी, और शायद वहीं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी छिपी हो। अचानक बाहर से भारी कदमों की आवाजें आने लगीं। यहां कोई है? जिद के एक आदमी ने चिल्लाया। रायना ने तुरंत कमरे की दूसरी तरफ बनी गुप्त सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। जल्दी, हमें वहां से निकलना होगा। तीनों तेजी से सीढ़ियां चढ़कर एक अंधेरी गुफा में पहुंचे।
गुफा के अंदर हवा ठंडी और अजीब सी थी। अचानक दीवारों पर जल रही मशालें खुद ब खुद बुझने लगीं। यह जगह अजीब है, रायना ने घबराकर कहा। अचानक सामने एक भारी पत्थर का दरवाजा दिखा जिस पर कुछ पुराने प्रतीक बने थे। यही है शून्य कक्ष, इमरान ने कहा। अयान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, अगर जी को हराना है तो हमें इसके अंदर जाना ही होगा। लेकिन पीछे से अचानक बंदूकों की आवाज गूंजी। जीद खुद अपने सैनिकों के साथ वहां आ चुका था। खेल खत्म, अयान, जी ने गहरी आवाज में कहा। अयान, रायना और इमरान भारी पत्थर के दरवाजे के सामने खड़े थे, जबकि पीछे जी और उसके हथियारबंद लोग उन्हें घेर चुके थे। जैद ने अपनी बंदूक अयान की ओर तान दी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, दरवाजा खोलो। अयान पीछे हटते हुए बोला, अगर तुम इसे खोलना चाहते हो तो खुद खोल लो। जैद हंसा, तुम समझते नहीं अयान, यह कक्ष सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी किस्मत बदल सकता है। दरवाजा कैसे खुलेगा? इमरान ने दीवार पर बने पुराने प्रतीकों को ध्यान से देखा। उसमें एक खास चिन्ह था, 2 हाथों को जोड़ने का संकेत। दरवाजा सिर्फ उन्हीं के लिए खुलेगा जिनमें सही खून बहता है, इमरान बुदबुदाया। जैद ने झुंझलाकर कहा, मुझे यह बेवकूफी नहीं चाहिए, दरवाजा तोड़ो। उसके आदमी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ, खतरनाक जाल, धड़ाम! दरवाजे के सामने से जमीन अचानक खुल गई और जेड के 2 आदमी नीचे अंधेरे गड्ढे में गिर गए। उनकी चीखें गूंज उठीं, फिर सब शांत हो गया। जेड के चेहरे पर एक पल के लिए डर झलक गया। यह क्या था? इमरान ने गहरी सांस ली। यह जगह सिर्फ उन्हीं को स्वीकार करेगी जो इसके हकदार हैं। अयान ने एक पल सोचा और फिर अपना हाथ प्रतीक के चिन्ह पर रखा। खर्रर, पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जद हैरान था, यह कैसे हो सकता है? रायना फुसफुसाई, क्या अयान? इमरान ने सिर हिलाया। हां, अब साफ हो रहा है, अयान का खून इस शहर से जुड़ा हुआ है। दरवाजे के पीछे दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसमें एक प्राचीन सिंहासन रखा था। सिंहासन के ठीक सामने एक काले पत्थर की किताब रखी थी जिस पर चमकीले अक्षरों में कुछ लिखा था। जैन ने तेजी से आगे बढ़ना चाहा, लेकिन अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, जो भी इस कक्ष में कदम रखेगा उसे सच का सामना करना होगा। अचानक पूरा कक्ष गोल्डन रोशनी से भर गया। जैद और अयान दोनों ने आंखें चौंधियाने वाली इस रोशनी में एक दूसरे की ओर देखा। जैसे ही सिंहासन के सामने रखी काली किताब चमकी, पूरी गुफा सोने जैसी रोशनी से भर गई। अयान, रायना और इमरान आश्चर्य से किताब को घूर रहे थे, जबकि जिद के चेहरे पर भी पहली बार डर झलक रहा था। जिद का असली सच? जिद धीरे धीरे आगे बढ़ा और किताब के पास जाने लगा। अब यह किताब मेरी होगी, उसने कहा, और जैसे ही उसने किताब को छूने की कोशिश की, धड़ाम! जेड के हाथ किताब तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। जेड गुस्से में चिल्लाया, यह क्या मजाक है? अचानक काली किताब से एक गहरी आवाज आई, केवल वही इस किताब को छू सकता है जिसके अंदर शून्य कक्ष का खून बहता हो। रायना चौंक गई। शून्य कक्ष का खून? इमरान ने गहरी सांस ली। उन्होंने अयान की ओर देखा और कहा, अयान, यह किताब तुम्हें बुला रही है। क्या? अयान पीछे हट गया। लेकिन मैं सिर्फ एक आम लड़का हूं। इमरान मुस्कुराए। नहीं बेटा, तुम्हारा खून इस शहर से जुड़ा है। तुम्हारे पिता कोई मामूली आदमी नहीं थे, वे इसी शहर के अंतिम रक्षक थे। जिद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नहीं, यह किताब मेरी होगी। उसने अपनी बंदूक उठाई और अयान की ओर तान दी। अगर मैं इसे नहीं छू सकता तो कोई भी नहीं छू सकेगा। रायना और इमरान घबरा गए, लेकिन अयान डरने के बजाय आगे बढ़ा। उसने बिना झिझके काली किताब को अपने हाथ में उठा लिया। शड़क! जैसे ही अयान ने किताब को छुआ, पूरी गुफा कांप उठी। जिद आश्चर्य और गुस्से से पीछे हट गया।
जैसे ही अय्यान ने काली किताब को उठाया, पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। दीवारों पर बने प्राचीन शिलालेख चमकने लगे और हवा में एक गहरी गूंज फैल गई। जेड के चेहरे पर गुस्सा और डर एक साथ उभर आया। यह किताब मेरी होनी चाहिए थी, उसने गुस्से से कहा। लेकिन अय्यान अब किसी और ही दुनिया में था। अचानक किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और उस पर लिखे अक्षर हवा में तैरने लगे। अय्यान ने धीरे धीरे पढ़ा, जो सच्चा वारिस होगा वही इस शक्ति को संभाल सकेगा। झूठ और लालच रखने वाला इसे छू भी नहीं सकता। रायना और इमरान की आंखें चौड़ी हो गईं। इसका मतलब, रायना ने धीरे से कहा, जी इस शक्ति के लायक ही नहीं था। जी ने घूर कर देखा और गुस्से में अपनी बंदूक अय्यान पर तान दी। मुझे परवाह नहीं, अगर मैं इसे नहीं पा सकता तो कोई भी नहीं पाएगा। जी का आखिरी वार। जी ने गोलियां चलानी शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अय्यान को छूने की कोशिश की, एक अदृश्य ऊर्जा ढाल ने गोलियों को रास्ते में ही रोक दिया और उन्हें पलटकर जी के चारों ओर गिरा दिया। जेड चौंक कर पीछे हट गया। यह कैसे हो सकता है? अय्यान की शक्ति जागी। अय्यान के हाथों से नीली रोशनी की लपटें उठने लगीं। किताब अब पूरी तरह अय्यान के नियंत्रण में थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह शक्ति सही हाथों में है। जी ने एक आखिरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, किताब की ऊर्जा ने जे को जमीन पर गिरा दिया। जेड बेबस पड़ा रहा और अय्यान ने किताब को बंद किया। अब यह सब खत्म हो चुका है, अय्यान ने कहा। जेड मिट्टी में धूल धूसरित पड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा, झुंझलाहट और हार का मिला जुला एहसास था। अय्यान के हाथों में अब भी काली किताब चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून था। रायना ने धीरे से कहा, तो यह सब खत्म हो गया? इमरान ने किताब की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, शायद नहीं। जिद ने धीरे धीरे अपनी जेब से एक छिपी हुई डिवाइस निकाली और बटन दबा दिया। बीप बीप। अचानक गुफा के अंदर भयानक कंपन होने लगा। यह क्या कर दिया तुमने? अय्यान ने चौंक कर पूछा। जिद हंस पड़ा। अगर मैं नहीं जीत सकता तो कोई नहीं जीतेगा। मैंने पूरे शहर में विस्फोटक लगा दिए हैं, अब सब कुछ खत्म होने वाला है। गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। चारों तरफ धूल ही धूल फैल गई। इमरान ने जल्दी से किताब उठाई और अय्यान की ओर देखा। अगर हमें बचना है तो हमें किताब का सही इस्तेमाल करना होगा। अय्यान ने तुरंत किताब खोली और उसमें से एक चमकीला प्रकाश निकला। गुप्त द्वार, हमें इसे ढूंढना होगा। रायना ने दीवार पर बने एक अजीब से चिन्ह की ओर इशारा किया। शायद यही रास्ता हो। अय्यान ने किताब की ऊर्जा को उस प्रतीक की ओर मोड़ा और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अय्यान, रायना और इमरान तेजी से बाहर निकलने लगे, लेकिन जी अब भी वहीं पड़ा था। अय्यान पीछे मुड़ा और कहा, आओ, अभी भी समय है। लेकिन जी ने गुस्से में सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। गुफा और तेजी से गिरने लगी। इमरान ने अय्यान का हाथ पकड़कर कहा, हमें जाना होगा। आखिरी बार अय्यान ने जी को देखा और फिर वे तेजी से गुप्त रास्ते से बाहर भाग निकले। जैसे ही वे बाहर निकले, गुफा के अंदर भीषण विस्फोट हुआ। पूरा शहर गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिरने लगा। धूल और पत्थरों के गुबार ने सब कुछ ढक लिया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अय्यान, रायना और इमरान अब एक पहाड़ी पर खड़े थे, जहां से वे देख सकते थे कि गुप्त शहर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। रायना ने गहरी सांस ली। तो जेड हमेशा के लिए खत्म हो गया? इमरान ने गंभीर स्वर में कहा। शायद हां या शायद नहीं, लेकिन हमें अब आगे बढ़ना होगा। अय्यान ने काली किताब को देखा और मन में सोचा, क्या सच में यह कहानी यहीं खत्म हो गई? गुप्त शहर मलबे में बदल चुका था। दूर तक सिर्फ धूल और पत्थर फैले हुए थे। अय्यान, रायना और इमरान पहाड़ी पर खड़े होकर इस पूरे सफर को याद कर रहे थे। रायना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम जीत गए, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा रह गया है। अय्यान ने काली किताब की ओर देखा।
हाँ, क्योंकि ये किताब अब भी रहस्य से भरी हुई है, इमरान ने धीरे से कहा। जी के मरने का कोई पक्का सबूत नहीं है। अगर उसने किसी तरह बचने का रास्ता ढूंढ लिया तो वह फिर लौट सकता है। रायना ने सिर हिलाया। लेकिन इस बार हम तैयार रहेंगे। अय्यान अब समझ चुका था कि वह कोई आम लड़का नहीं था। उसके पिता इस शहर के रक्षक थे और अब यह जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। अचानक किताब से एक नया संदेश उभरा। जिसे यह शक्ति मिली है उसे यह तय करना होगा कि इसका क्या किया जाए, इसे संभालना या हमेशा के लिए मिटा देना। अय्यान सोच में पड़ गया। अगर वह किताब को रखता तो वह इसके रक्षक बन जाता। अगर उसने इसे नष्ट किया तो यह शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाती। रायना ने कहा, तुम्हें जो सही लगे वही करो। अय्यान ने किताब को देखा और फिर आसमान की ओर देखा। फिर उसने धीरे धीरे किताब को दोनों हाथों से उठाया और कहा, यह शक्ति अब किसी गलत इंसान के हाथों में नहीं जानी चाहिए। और फिर अय्यान ने किताब को खोलकर उसमें लिखे अंतिम मंत्र को पढ़ा। अचानक किताब से एक चमकदार रोशनी निकली और आसमान में समा गई। किताब के पन्ने धीरे धीरे गायब होने लगे। इमरान मुस्कुराए। अब यह शक्ति हमेशा के लिए मिट चुकी है। रायना ने अय्यान की ओर देखा और कहा, अब आगे क्या? अय्यान मुस्कुराया। अब हम अपनी जिंदगी खुद लिखेंगे। अंत या एक नई शुरुआत। जैसे ही वे पहाड़ी से नीचे जाने लगे, दूर एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। गहरी अंधेरी गुफा के अंदर हल्की हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। एक घायल हाथ धीरे धीरे मलबे में से बाहर निकला। मैं अभी खत्म नहीं हुआ। जज की सांसें भारी हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बदले की आग जल रही थी। उसने चारों ओर देखा। वह जिंदा था, लेकिन अब अकेला नहीं था। कौन था नया खिलाड़ी? अचानक अंधेरे में से एक अजनबी आवाज आई। जी, तुम हार गए, लेकिन तुम अभी भी मेरे काम आ सकते हो। जिद ने ऊपर देखा। एक छायादार आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थीं। जिद ने दर्द से कराहते हुए कहा, तुम कौन हो? वह आकृति आगे बढ़ी और धीरे से फुसफुसाई, मैं वह हूं जो इस कहानी को सच में खत्म करेगा। क्या सच में यह अंत था? अयान और उसके दोस्तों को लगा कि उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। अयान अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी एक अजीब बेचैनी थी। रायना ने एक दिन उससे पूछा, क्या हुआ अयान, तुम खुश नहीं लग रहे? अयान ने गहरी सांस ली। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। उसी रात अयान को एक अजीब सपना आया। वह खुद को एक अंधेरे कक्ष में खड़ा देख रहा था। सामने जैद था, लेकिन बदला हुआ। जी के साथ एक नई रहस्यमयी शक्ति थी। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं और उसके चारों ओर अजीबोगरीब काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। तुमने सोचा कि कहानी खत्म हो गई? जी की आवाज अब पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। अचानक अयान की आंखें खुलीं। उसका सांस तेज हो चुका था। नहीं, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह इमरान ने अयान को एक खुफिया रिपोर्ट दिखाई। दिल्ली में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मरे हुए लोगों को चलते हुए देखा है। रायना चौंक गई। क्या? कहीं यह? अयान ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है जी वापस आ चुका है, और इस बार वह अकेला नहीं है।